बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गज़ल का उन्वान है जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का। ये गज़ल मीर तकी मीर की है। जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उसी पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ताजवरी से मुराद बादशाही है, नोहागरी से मुराद मातम या बैन करना है। मरकजी ख्याल, हर इंसान चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मौत के शिकंजे में जरूर आएगा। तशरी, मीर तकी मीर के इस शेर में दुनिया की नापायदारी का जिक्र है। वो कहते हैं कि हर साहिब इक़्तिदार व इख्तियार को यह इल्म होना चाहिए कि ये सब फानी है, क्योंकि जब मौत उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेगी तो उसकी मैयत पर मातम और बैन किया जाएगा, और जिस सर पर ताज हुआ करता था उस पर खाक डाली जाएगी। तारीख भी इस बात की शाहिद है कि दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी जाहो हशमत, दौलत और इक़्तिदार के जरिए इस दुनिया पर राज किया। कई तो सरकशी में इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन्होंने खुदाई का दावा किया, लेकिन जब उनको मौत आई तो वो बिल्कुल बेबस और लाचार थे। इस हद के वो लोगों के कंधों के मोहताज थे। वो लोग जो दुनिया में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं, जब उन्हें मौत आती है तो वो बिल्कुल ही लाचार हो जाते हैं। इसलिए ये बात मद्देनजर रहनी चाहिए कि जाहो जलाल और तख्तो ताज काबिल फख्र चीजें नहीं हैं। तकब्बर और रौनक का अंजाम हमेशा रुसवाई हुआ करता है। इसलिए अगर इंसान को मौका मिले कि वो साहिब इक़्तिदार और इख्तियार हो जाए तो अपने तमाम वसाइल को उसे इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसे दायमी जिंदगी नसीब हो और लोग उसकी मौत के बाद भी उसे अच्छे कामों की वजह से याद रखें। इस शेर में सर को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है और ये अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है, और इसका ताल्लुक तशबीह का है, क्योंकि गरूर इंसान को होता है, सर को नहीं। लेकिन चूंकि दिमाग इंसान के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है, इस वजह से सर को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। आपाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। आफाक से मुराद दुनिया है, असबाब सामान को कहा जाता है, सफरी से मुराद सफर करने वाला इंसान या मुसाफिर। मरकजी ख्याल, इस दुनिया के मुसाफिर यानी इंसान का सामान राह में ही लूट लिया जाता है। तशरी, इस दुनिया की बेसवाती को मीर ने नए अंदाज में पेश किया है, और उनका कहना है कि इस दुनिया की मंजिल से कोई मुसाफिर भी सलामती से नहीं गया, उसका सारा सामान रास्ते में ही ले लिया जाता है। इंसान अपनी आसाइश और आराम के लिए दौलत जमा करता है, बेहिसाब सामान इकट्ठा करता है, मालो असबाब इकट्ठा करता है, ताकि उसकी जिंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन जैसे ही उसको मौत आती है, उसका सारा सामान यहाँ पर धरे का धरा रह जाता है। अपने परवरदिगार के हुजूर हाजिर होते वक्त सिर्फ 3 चीजें उसके साथ जाती हैं: उसका नेक अमाल, उसका सदका जारिया, या उसकी नेक औलाद जो उसके हक में दुआ करे। इसलिए इंसान को दुनिया में इन तमाम बातों को मद्देनजर रखना चाहिए और नेक अमाल के तरफ जोर देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आने वाला हर शख्स मुल्क अदम का मुसाफिर है। इस बात की मिसाल हमें सिकंदर आजम से मिलती है। सिकंदर आजम ने तकरीबन निस्फ दुनिया को फतह किया, लेकिन जब उसे मौत आई तो उस वक़्त वो इंतहाई मायूसी की हालत में था, और उसने इस मायूसी के आलम में जिन औरतों को बेवा किया और जिन बच्चों को यतीम किया और जिन माओं की गोद उजाड़ी, उसे बहुत पछतावा था। यही वजह है कि इतनी मालो दौलत होने के बावजूद उसने वसीयत की कि मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर रखे जाए, ताकि लोगों को इल्म हो कि मैंने जो कुछ इस दुनिया में कमाया वो यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ और अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा रहा। इसलिए इंसान को याद रहना चाहिए कि इस आर्जी दुनिया पर, आर्जी ठिकाने पर वो जितनी भी मालो दौलत जमा कर ले वो उसके लिए फजूल है, क्योंकि दुनिया से उसे खाली हाथ ही जाना होगा, और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जितना सामान मुसाफिर इकट्ठा कर ले यानी इंसान इकट्ठा कर ले, वो उसके किसी काम का नहीं है। इस शेर में सफरी बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है, इंसान को मुसाफिर कहा गया है, और यही इस शेर के अंदर इस्तारा है। जिंदा में भी शोरश न गई अपने जनों की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। जिंदा से मुराद है कैद खाना, शोरश से मुराद है तेजी, जुनून से मुराद है दीवानगी,
संग पत्थर को कहा जाता है, मदावा इलाज को कहा जाता है और आशुफ्ता सरी से मुराद भी दीवानगी है। मरकजी ख्याल जुनून और दीवानगी का यही इलाज है कि पत्थर मारकर दीवाने का सर फोड़ दिया जाए। तशरीह, जुनून का इलाज पागल खाने में भी रखकर मुमकिन नहीं, इस दीवानगी का इलाज संसारी है। मेरे हमदर्दों ने अपने आप और माशरे को मेरे जुनून से बचाने के लिए मुझे कैद करवाया ताकि उनको मुझसे कोई तकलीफ ना हो और मेरे पागलपन में भी इफाका हो, मगर यह दीवानगी आम नहीं है और इसका इलाज मौत के सिवा कुछ नहीं है। तारीख भी इस बात की शाहिद है, गवाह है कि दुनिया में बड़े बड़े कारनामे करने वालों को चाहे उनके मकसद से जितना भी हटाया गया या रोका गया, जो सौदा उनके दिमाग में समा गया, मौत ही उसका इलाज बन सकी। और यही वजह है कि इंसान अगर अपने दिमाग में किसी मकसद को बना ले तो उसकी तकमील के लिए उसे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। यही चीज उसकी कामयाबी की जामिन और जमानत हो जाएगी। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। आफाक से मुराद दुनिया और कारगहे शीशा गरी से मुराद शीशे का कारखाना। मरकजी ख्याल, दुनिया शीशे के कारखाने की तरह नाजुक है, यहाँ हर कदम एहतियात के साथ उठाना चाहिए। तशरीह, ये दुनिया बहुत नाजुक जगह है, जैसे कि शीशा बनाने का कारखाना हो। इस जगह एहतियात की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती ना सिर्फ कीमती शीशे का नुकसान करती है बल्कि गाफिल इंसान भी जख्मी हो सकता है। इससे ना सिर्फ इस दुनिया में गैर जिम्मेदार शख्स नुकसान उठाता है बल्कि आखिरत में भयानक नताइज का खतरा भी मोल लेता है। इसलिए इस दुनिया में लापरवाही और बेतकल्लुफी की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ हर कदम उठाने में एहतियात मलहूज़ खातिर होनी चाहिए। मीर तकी मीर के दौर में जब शीशे के कारखानों में काम किया जाता था तो शीशे के खाम माल को एक बहुत बड़ी कढ़ाई में माया शक्ल में तब्दील किया जाता था और मजदूर एक बारीक सी नाली के जरिए अंदर सांस लेते हुए उसको भरते और फिर उसे सांचे के अंदर सांस बाहर फूंकते हुए निकाल देते। और इस काम में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत थी क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती से शीशा इंसान के अंदर जाकर उसकी मौत का सबब बन सकता था और सांस बाहर निकालते हुए ज़रा सी बेहतियाती उसकी हैयत और शक्ल को तब्दील कर सकती थी। उससे मीर तकी मीर ने इंतहाई उम्दा मिसाल ली और उन्होंने इस दुनिया को कारगहे शीशागरी करार दिया कि यहाँ भी हर कदम उठाते हुए इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती इंसान को भयानक और संगीन खतरात से दो चार कर देती है। तकमीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले, तकमीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। टक से मुराद है जरा सा या थोड़ा सा, जिगरे सोख्ता से मुराद जला हुआ दिल और चरागे सहरी से मुराद है टिमटिमाता हुआ चराग या ऐसा चराग जो बुझने के करीब हो। मरकजी ख्याल, ऐ मेरे दोस्तों आओ और अपने मरते हुए दोस्त की खबरगिरी करो। तशरीह, गजल के मक्ता में शायर ने सारा का इस्तेमाल किया है और खुद को चरागे सहरी करार दिया है। उन्हें मौत की आहट सुनाई देती है और उनका कहना है कि लोगों से मिले हुए दुखों की वजह से मेरा दिल जलकर खाक हो चुका है। अब मुझ में ताब नहीं कि मैं मजीद इस दुनिया के मसाइब का सामना कर सकूं। मीर तकी मीर की जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो उनकी जिंदगी काफी मसाइल और परेशानियों का शिकार रही। इसी चीज की वजह से वो अपने दोस्तों से मुखातिब हैं कि मैं दुनिया के मसाइब की वजह से मेरा दिल जलकर राख हो चुका है। इसी वजह से मैं मौत की आहट सुन रहा हूँ। अनकरीब मौत मुझे अपनी आगोश में ले लेगी। ऐ दोस्तों आओ और मुझे शर्फ मुलाकात बख्शो और एक दम तोड़ते हुए दोस्त की ख्वाहिश की तकमील करो। ये ना हो कि मेरी मौत हो जाए और तुम्हें इस बात का पछतावा और अफसोस रहे कि हमने एक मरते हुए इंसान की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। सवालात। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल अशार की तशरीह कीजिए बमा हवाला। जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताज वरी का, कल उसी पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। दूसरा शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। सवाल नंबर 2, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत,
اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، اس صنعت کی وضاحت کریں اور سفری سے کیا مراد ہے۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، میر کے نزدیک آشفتہ سری کا علاج کیا ہے۔ سوال نمبر 4، ٹک سے کیا مراد ہے اور اس کا شمار کن الفاظ میں ہوتا ہے۔ جواب، ٹک سے مراد ذرا سا یا تھوڑا سا ہے اور اس کا شمار متروک الفاظ میں ہوتا ہے جو کہ اب اردو زبان میں مزید استعمال نہیں ہوتے۔ آپ کی سماعتوں کا ازحد شکریہ۔